अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन, आज 22 रमज़ान है 1445 हिजरी और 2 अप्रैल बरोज़ मंगल 2024 बाद नमाज फ़जर है। आज का दर्स कुरान और हदीस आप बड़ी तवज्जो से मैं और आप सुने, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारे इल्म में बातें आएँ और अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप में से भी जो हज़रात बैठें, जिनको अल्लाह तौफ़ीक़ दे, बैठना तो सिर्फ़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से होता है। जिसको भी अल्लाह दे, एक हों दो बैठ जाए, तो वो भी इसी नीयत से बैठें कि हम जो सुनेंगे अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो पहला तो मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक रज़ी अल्लाह जो खलीफा बिला फ़स्ल हैं। एक तबका अज़ानों में झूठ बोलता है और वो हज़रत अली को खलीफा बिला फ़स्ल कहता है। दुनिया का कोई यहूदी और ईसाई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर है, मगर अपनी अज़ानों में जो झूठ बोलते हैं उनका मज़हब कितना बड़ा झूठा होगा, इससे आप खुद अंदाज़ा कर लें। और यही झूठ जनाब उनके कलमे का हिस्सा भी है। अब जिनका कलमा ही झूठ पर है, कोई समझो ना, ये मैं मरने के लिए बात कर रहा हूँ। इस बात पर मुझे कोई फूलों के हार नहीं मिलेंगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा, पर मैंने मरना है। मुझे अल्लाह ने अगर यहाँ मिंबर रसूल पर बिठाया है तो हक बयान करने के लिए बिठाया। तो उनके कलमों में ये झूठ है कि अली खलीफा बिला फ़स्ल है, जबकि दुनिया जानती है। किसी ईसाई से पूछ लो जो तारीख़ इस्लाम जानता है, वो भी कहेगा नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर है। इतनी सी बात है। और पहला इमाम भी अबू बकर है। इसलिए हम कहते हैं कि 12 इमामों की जो तरतीब शियों वाली है, उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम है ही कोई नहीं। आखिर क्या पहला भी कोई नहीं। और हमारे इमामों की लिस्ट में पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। वो मोहब्बत के इमाम हों तब भी अबू बकर पहले, वो इमामत वाले मुसल्ले वाले इमाम हों तब भी अबू बकर पहले। तो इमाम सैयदना मौला सिद्दीक़ अकबर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खुतबा नकल किया है। ये हज़रत नईम बिन नमिहा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, ये कहते हैं कि हम उस खुतबे में मौजूद थे, मैं खुतबे में मौजूद था। अन नईम इब्न नमिहता क़ाला कान फ़िल खुतबती अबी बकरिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं उस खुतबे में मौजूद था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अमा तामलूना अन्नकुम तग़दूना व तरूहूना लिअजलिम मालूम, कि तुम में से हर शख्स सुबह और शाम अपनी अजल के दरमियान कर रहा है। यानी वो जो तुम्हारा मौत का वक्त मुतय्यन है ना, उसी में तुम सुबह और शाम कर रहे हो। तुम्हारी कोई सुबह मौत से बाहर नहीं और तुम्हारी कोई शाम मौत से बाहर है। देखिए, हम सब मौत के सजा याफ्ता कैदी है, क्यों जी, है या नहीं है? और ब्लैक वारंट जारी हो चुका है। अगर आप मुझे मौका दे दें तो यहाँ वैसे ही मेरे दिल में बात आ गई, वगरना बड़े साल गुजर गए, कभी ये बात मुझे याद ही नहीं आई थी, आज अचानक याद आ गई। ऐसे मौके पर जब कोई बात याद आए तो अल्लाह चाहता है कि मेरी मखलूक को सुना दी जाए, तो मैं वो सुनाने लगा हूँ। इमाम गज़ाली सारे पढ़िए रहमतुल्लाह अलैह, ओए होए 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 होए, एक मिसाल दी है पर कमाल की है, अहले इल्म को मज़ा आ जाएगा। फरमाते हैं कि एक आदमी भाग रहा था और उसके पीछे भेड़िया लगा हुआ था। भेड़िया समझते हैं ना, वो जो बिगयाड़, उसको खाने के लिए वो उसके पीछे था। ये भाग रहा था। अब उसकी टांगे 4, इसकी 2, तो स्पीड किसकी ज़्यादा? भेड़िए की। अब आगे इसने एक कुआं देखा कि चलो मैं इसमें छलांग लगाता हूँ, ये चला जाएगा, मैं निकल आऊँगा। फरमाते हैं कि जो है वो कुएं में छलांग लगाने लगा, एक अजदहा बैठा हुआ था पानी पर। अजदहा समझते हैं, जो बकरा भी खा जाता है। और साढ़े तो सप भी एडे एडे ने, अलबत्ता वड्डे सप साढ़े वड्डे ने। समझ गए हो किन्होंने मैं आख्या, जेड़े मुल्क ही खा गए, ये उन्होंने तो भी वड्डे ने। अलबत्ता ये अजदहा था
जो बहुत बड़ा था और मुंह खोल के ये पानी के ऊपर था। अब इसने कहा मैं आगे जाऊं तो ये मौत है और पीछे भेड़िया है। एक बेल रस्सी लटक रही थी कुएं में, तो ये उसके साथ लटक गया। कहता नीचे भी नहीं जाऊंगा, पीछे भी नहीं खड़ा रहूंगा, उससे भी बच जाऊंगा, इससे भी बच जाऊंगा। जब ये चला जाएगा निकल आऊंगा। जब ये लटका तो इसने रस्सी के ऊपर देखा एक मोटा काला चूहा, एक मोटा सफेद चूहा उस रस्सी को कुतर रहे हैं। इसने कहा लो भी मर गए। अब ये कुतर रहे हैं, जूही टूटी, मैं अंदर गया तब भी मौत, बाहर गया मौत ही मौत है। ये क्या हो गया? कहते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, यार ये बड़े मार्फत वाले लोग थे। देखो कैसी बात कर दी। फरमाते हैं कि इसी दौरान इसने देखा कि साथ एक शहद का छत्ता है, छत्ता ही कहते हैं, उसमें इसने उंगल डाली और जो निकाली और मुंह में डाली, एक हाथ से पकड़ा हुआ रसा, और वो इतना मीठा लगा कि बस ये उसको चाटना शुरू हो गया। और उसके चाटने में भूल गया कि मैं लटका हुआ हूं, रस्सी कुतरी जा रही है और नीचे कब्र है और कुआं है, उसमें अजदहा है और पीछे भेड़िया है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इंसान ये तेरी मिसाल है, तू जिंदगी की भाग दौड़ में भाग रहा है और पीछे तेरे मौत लगी हुई है, मौत लगी हुई है। और बचने के लिए आखिरी सांस तूने कब्र में लेना है, तो कब्र में अजाब कब्र है, कब्र के बिच्छू हैं, कब्र के सांप हैं जो तेरे अमाल की वजह से वहां पहुंचे हुए हैं पहले से। और वो जो रस्सी जिससे तू लटक रहा है, ये तेरी जिंदगी के सांसों की डोर है। उसको जो सफेद चूहा काट रहा है, ये तेरे दिन के, ये तेरी जिंदगी के दिन हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वो रस्सी कुतरता जा रहा है, काटता जा रहा है। और वो जो काला चूहा है वो तेरी जिंदगी की रातें हैं। जैसे जैसे रात गुजरती है वो रस्सी कुतरती है और टूटती जा रही है। वो जो शहद का छत्ता, ये है दुनिया, ये हैं उसकी ख्वाहिशें कि वो उंगली जो डाली दुनिया में, लगी मुंह को, कोई अफसर बना, कोई मुल्ला बना, कोई क्या बना, तो सबको मौत भी भूल गई और मौत का वो शिकारी यानी मलकुल मौत भी भूल गया। न कब्र याद रही न अज़ाब कब्र। इससे निकले यही बात तकरीबन सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक सलामुल्लाह अलैहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि हर आदमी अपनी सुबह शाम अपनी अजल के मौत के दरमियान करता है, बढ़ भी नहीं सकता और कम भी नहीं। अचानक आपने देखो ना जी, डोर लगी और नौजवान कत्ल हो गया, मैं तो कहूँगा शहीद हो गया। अचानक बेचारा बड़ा प्यारा नौजवान छोटी उम्र का, वो अचानक मैंने कल वीडियो देखी तो मैं तो यकीन करे, पहले तो पता ही ना चले कि हुआ क्या। वो खड़ा हुआ फिर गिर गया, फिर जब 2-3 बार उसको वापस करके देखा तो फिर महसूस हुआ भी उसको डोर लगी है और वो बड़ी आगे तक जा चुकी थी। और वो 3 मिनट तक तड़पता रहा। लोग भी सेल्फियाँ बनाते रहे, ये नहीं कि उसको फ़ौरन उठा के हॉस्पिटल ही ले जाते। एक हमारे चौधरी साहब हैं इधर, मेरे बड़े मुरीद हैं, दोस्त हैं, चाहने वाले हैं। अभी पिछले दिन मैं यहाँ से उनकी बेटी का निकाह भी पढ़ा के आया हूँ। वो वाक को जाते हैं, वाक को, और एक धुंध के दिन थे, सर्दी बड़ी सख्त थी। एक लड़का जा रहा था और दूसरा लड़का मोटरसाइकिल पे आमने सामने। इतनी टक्कर लगी कि एक लड़का बहुत जख्मी हो गया, जो पैदल था ना, पैदल, उसको वो 1-5 लगा आके। अब ये जनाब पौना घंटा तड़पता रहा है और ये चौधरी साहब पास बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ इनकी हैं। अगर ये फ़ोन करते तो साथ ही आधा किलोमीटर के पर इनका घर था, गाड़ी आ जाती तो शायद अल्लाह ताला बचा देता। तो जब मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि आपने अपनी गाड़ी, उन्होंने कहा जी वो जो केस बन जाना था, गाड़ी सारी ख़राब हो जानी थी। मैंने कहा गाड़ी ख़राब हो ना हो, तेरी आखिरत तो ख़राब हो गई ना। मेरे पास उस वक्त भी गाड़ी थी, ये नहीं थी बड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि भाई काश तू मुझे ही हुक्म कर देता, मुझ पे पर्चा हो जाता, मैं अंदर चला जाता और मेरी गाड़ी तबाह हो जाती, पर काश उस मजदूर की जान बच जाती। गरीब जी, एक गरीब कर देखो, मौत वक्त पर आएगी, पर मेरे अल्लाह ने फरमाया तुमने एक इंसान को बचाया तो सारी इंसानियत को बचा लिया, तुमने एक को मारा तो सारी इंसानियत को मारा। इन डोरों ने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। इन पतंगबाजों ने, इनकी कमाई भी हराम है
और इनके लिए भी इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में कोई भलाई नहीं हो। अल्लाह चाहे तो माफ़ करे, मेरी पाबंदी नहीं है, मैं शरीयत का कानून बता रहा हूँ।